कमी है मगर हर एक जिंदगी में कुछ कमी है मगर सफ़र जिंदगी का हंसी है मगर. We usually believe that a lucky father gets a girl child. But today we are with this someone very, very kind and a pure soul with us, who is not only a daddy, papa, father, but a godfather for many, many fatherless girls. I proudly welcome my papa too, respected Mahesh Sawani ji. आसमां तक पहुँचे कदम है जिनके, रास्ता मुश्किलों से भरा था उनका, हिम्मत न हारी फिर भी जिन्होंने होश न था रात दिन का, आओ सीखे जीना हम उन्हीं से, जिंदगी को बनाया हंसी है जिन्होंने, है जिन्होंने, है जिन्होंने. So, वेलकम पापा महेश सवानी जी. सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आपने हमारे लिए आपका इतना कीमती समय दिया, और इस बेटी के लिए ही नहीं, बहुत सारी बेटियों के लिए आपने इतना सारा कीमती समय दिया है अपनी ज़िंदगी का. और सबसे पहले तो मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि वाई आई सेड सच अ प्योर एंड काइंड सोल, इसलिए क्योंकि आप दिस इज़ अनबिलीवेबल थिंग व्हाट ही हैज़ डन इन हिज लाइफ, दैट ही हैज़ डन मैरिजेस. जिन बेटियों के पापा नहीं हैं, अराउंड 45,000 गर्ल्स जिनकी इन्होंने शादियां करवाई है, अराउंड 11,000 गर्ल्स बच्चे जिनकी फ़ीस ये पे करते हैं, स्कूल फीस. 71 HIV ग्रस्त बच्चे, आप समझ सकते हैं 71 बच्चे जो HIV ग्रस्त हैं, जो उनको पापा बोलते हैं, और उनकी ये केयर करते हैं, देखभाल करते हैं. एंड 9 किड्स, ही हैव टेकन केयर ऑफ 9 किड्स जो उनको डस्टबिन में से मिले हैं, जिनका कोई नहीं था, जिनके बारे में बच्चों को पता नहीं था कि उनका आगे का फ्यूचर क्या होगा, जो बिल्कुल उनका कोई नहीं था, वो डस्टबिन में पड़े थे. एंड दे वर नॉट नोइंग कि कल जाके उनका फ्यूचर क्या होगा. शायद वो वहीं पड़े पड़े मर जाएंगे, या उनकी नज़र, किसी की नज़र उनके ऊपर पड़ेगी भी. एंड आई फील दैट दे आर सो ब्लेस्ड, दे गॉट द पापा लाइक महेश सवानी जी. महेश सवानी जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ कि आपको कब ऐसा ख्याल आया कि आपको ये बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए ये काम करना है. सबसे पहले तो मैं आपको, आपकी चैनल को और आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप थैंक यू पापा. मिस यूनिवर्स एशिया की बने हैं, और आज ये इंटरनेशनल मीडिया के चैनल में मेरा इंटरव्यू हो रहा है. थैंक यू पापा. लाइफ में सफ़र जिंदगी की, तो हम तो बिजनेसमैन है और सोशल काम करने वाले, स्कूल, हॉस्पिटल, ये सब हमारा काम है पीपी सवानी ग्रुप का. लेकिन ज़िंदगी की ये सफ़र में भगवान ने मुझे 2 बेटे दिए, मुझे बेटी नहीं दिया था. और बचपन से, मीन्स मेरी शादी के बाद में मुझे ऐसा ख्याल आता था मेरी एक बेटी हो. और भगवान ने शायद मेरी बात सुनी, और सबसे पहले 2007 में हमारे परिवार के, हमारे एक बड़े भाई, कज़िन ब्रदर, उसकी डेथ हुई, क्योंकि वो शादी के लिए उसके पास में जो मनी होना चाहिए वो नहीं था, और ज्वेलरी की शॉप के अंदर ही उसको अटैक आ गया. और वो 2 बेटे की, जिसको मैंने बचपन से मेरे हाथों में वो रमी थी, और उसका कन्यादान करने का पहला मौका मुझे मिला. उसके बाद में मुझे ऐसा लगा कि ऐसी कितनी बेटियां होगी जिसके फादर नहीं होंगे और उसके सपने वो अधूरे रहते होंगे. ऐसी कितनी बेटियां होगी जिसके माता पिता ने अच्छे सपने देखे होंगे कि मेरे बच्चों को मैं अच्छी स्कूल में पढ़ाएंगे, और फिर बाद में पापा की डेथ हो जाती है,
और फिर उसको सरकारी स्कूल में या छोटे स्कूल में डालना पड़ता है, उसका एजुकेशन अधूरा रह जाता है। ऐसी कितनी बेटियां होगी जिसके मदर फादर HIV के हिसाब से एक्सपायर्ड हो गए, और ये बेटियों का जन्म हुआ विथ HIV, जिसमें ये बेटियों का कोई दोष नहीं है, जिसको अनाथ आश्रम में भी नहीं रखा जाता, तो वो सभी बेटियां सुसाइड में जाती थी। हमें कई बेटियां ऐसे भी मिली है, 2-3 महीने की बेटी कि जो रेलवे ट्रैक पे बांधी हुई थी, और किसने बांधा है वो आज भी हमें पता नहीं है, क्योंकि उसको लगता है कि हमारे ये देश में HIV के लिए इतना सब लोग जो बातें करते हैं, तो उसके मम्मी पापा को किसी ने नहीं संभाला, तो हमारे बच्चों को कौन संभालेगा। तो वो पहले उसके बच्चों को सुसाइड केस में डालते थे, तो उसके लिए हमने जननी धाम बनाया HIV बेटियों के लिए। इसके बाद में कई बार हम पेपर में, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि कोई बेटी को समझ लो कि मैरिज के पहले बेटी हो गई, तो उसने उसको कचरा पेटी में डाल दिया, किधर रख के चले गए। तो ज़्यादातर मंदिर के आजू बाजू में रखते हैं या तो मस्जिद के आजू बाजू में रखते हैं। हमें ज़्यादातर बेटियां जो मिलती है वो या मंदिर के आजू बाजू में से या तो मस्जिद के आजू बाजू में से। तो एक माँ बाप का वो भी एक मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उसका कि उसने ऐसी जगह पे रखा है कि उसको थोड़ा तो ऐसा है कि मेरी बेटी को मंदिर में या मस्जिद में जाने वाले कोई ना कोई देख ले, तो उसकी जिंदगी शायद ऐसी सोच रहती होगी कि हाँ, शायद भगवान कोई दूत को, कोई एंजल को भेज दे, किसी को भेज दे। और आई थिंक आप कोई एंजल के स्वरूप में शायद वहाँ पहुँच जाते होंगे। तो ऐसे भी बेटियां, फिर मुझे, हम लोग जो काम करते हैं, हम लोग अगर बिजनेस करते हैं, हमें प्रॉफिट होता है तो हम खुश होते हैं। कोई न्यूज़पेपर है, कोई न्यूज़ मीडिया है, उसका TRP बढ़ता है तो वो खुश होते हैं। तो मुझे खुशी इसी में मिलती है कि मैं कोई बेटी का हाथ पकड़ूँ और उसकी ज़िंदगी संवारूँ। तो मैंने पहले तो, हमारा स्कूल फील्ड है, 52,000 स्टूडेंट हमारे PP सवानी स्कूल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे यही ख्याल आया कि जो बेटे के फादर एक्सपायर हो गया, तो उसकी मम्मी उसका एडमिशन फिर बड़ी स्कूल में से निकाल के छोटी स्कूल में डालते हैं। तो पहले मैंने स्कूल में ही चालू किया कि सूरत में जितनी भी बच्चों का पापा नहीं होगा उसकी फीस PP सवानी ग्रुप भरेगी कि वो अपने बच्चों को पढ़ाए। फिर सेकंड स्टेज में सफ़र ज़िंदगी की सेकंड स्टेज पे ये आया कि वो जो माता है, जो विडो है, उसको ऐसा लगा कि अगर कोई ऑपरेशन आया, एक्सीडेंट हुआ, तो वो हमारे पास में ही आते। तो मेरी मम्मी की बर्थडे पे मैंने ये डिसाइड किया कि हम विधवा बहन है, जो विडो बहन है, उसके बच्चे को जब तक पढ़ाए तब तक उसका मेडिकल हम करेंगे, मीन्स कोल्ड से लेकर बाईपास तक का खर्चा हम देंगे। फिर बेटियां बड़ी हो गई, कॉलेज में गई, तो कॉलेज में भी हम लोग फीस भरते हैं जिसका फादर नहीं है। उसके बाद में उसका मैरिज की बात आती है, तो मैरिज में भी हम लोगों ने चालू किया कि जो बेटियों का पापा नहीं होंगे उसका मैरिज हम करेंगे, उसके पापा की जवाबदारी हम लेंगे। सिर्फ मैरिज नहीं करवाएंगे, लेकिन टिल एंड तक उसके पापा की जवाबदारी जो होती है, एक पापा का जो रोल होता है बेटी के लिए, वो हम निभाएंगे। उसके बाद में उसकी फर्स्ट डिलीवरी आ गई, तो फर्स्ट डिलीवरी के लिए हमने जियानो करके एक स्कीम शुरू किया कि जिसका पापा नहीं होगा उसको, डायमंड हॉस्पिटल है हमारे सूरत में, तो ऐसे 2 हॉस्पिटल, जीवन ज्योति ट्रस्ट है, तो वहाँ वो बेटी जाएगी, उसकी फाइल निकालेगी, उसका जो खर्चा होगा, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो या सीजरियन हो, वो काम हम करेंगे। सफ़र ज़िंदगी की ये बात आई कि HIV बेटियों का क्या होता होगा, जो हमारे पास में जो हम लोगों को दिखता है बेटियों के लिए कि हमें ये करने जैसा है, वो हम करते हैं। 8 साल हुआ, जननी धाम हमने चालू किया, वहाँ HIV बेटियाँ को हम लोग रखते हैं, उसको पढ़ाना, खाना, पढ़ाना, उसका घूमना फिरना, डॉक्टर, ये सब हमने अरेंज किया। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को मैं थैंक्स बोलूँगा कि हमारे सभी बेटियों की जो दवाई का खर्चा है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ कर रही है। और उसके बाद में वो बेटियों को संभालने के लिए स्टाफ नहीं मिल रहा था, क्योंकि बेटियाँ HIV है, तो उसके लिए हम लोगों ने ये डिक्लेयर किया कि जिसके हस्बैंड HIV की वजह से एक्सपायर हो गया और उसकी जो वाइफ है वो विडो हो गई, तो उसको न ससुराल वाले रखते न पियर वाले रखते, तो वो माता है वो हमारे पास में आ जाए, तो उसको हम जननी धाम में रखेंगे। बेटियों को माँ मिले और माँ को बेटियाँ मिले, तो एक परिवार बन गया। और ऐसे ही जो हमारे एक उसाबा करके जो विडो है, तो वो ये जो 9 बेटियाँ है जो हम लोगों को बाहर से मिली है, सभी मिली नहीं है, कई बेटी ऐसी भी है कि जिसके मम्मी पापा वहाँ छोड़ के गए, क्योंकि वो मैरिज के पहले वो उसका बॉर्न हो गया, तो उसको उसने हमको नाम पता नहीं दिया है, लेकिन उसको पता है कि PP सवानी ग्रुप मैं रख के जाती हूँ, हमारे से ज़्यादा कैरियर सवानी ग्रुप करेगा। तो ये एक ख्याल के बाद दूसरा ख्याल, दूसरे के बाद में तीसरा ख्याल, तीसरे के बाद में चौथा ख्याल, ये सफ़र ज़िंदगी का
वो ऐसे ही कारवां चलता रहता है। चलता रहा कारवां। और मतलब ये कितनी बड़ी बात है कि कोई ज़िम्मेदारी उठा लेना ये बहुत ईज़ी है। आज बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं कि चलो बच्चा एडॉप्ट कर ले या किसी कोई भी एक काम है जो उसकी ज़िम्मेदारी हम उठा लें। पर ज़िम्मेदारी उठाना बहुत ईज़ी है पर उसे निभाना बहुत ही मुश्किल। तो ये हम बिल्कुल कह सकते हैं दिल से कि पापा महेश सवानी जी ने ये ज़िम्मेदारी उठाई तो सही पर उसे बाखूबा निभाई है और पूरी ज़िंदगी तक की उनकी ज़िम्मेदारी ली है कि ऐसा ही नहीं है कि बच्चे को सिर्फ उनका हाथ थामा है, पर हाथ थामने के बाद उसकी पढ़ाई, उसकी हेल्थ, ऑफ कोर्स रिलायंस इंडस्ट्री को आप जैसे थैंकफुल कहते हैं, हम भी थैंकफुल है कि इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी निभाई है। और उनका मेडिकल, मदर्स अगर वीडियो हो जाती है तो उनके लिए, उनके बच्चों के लिए, एचआईवी ग्रस्त बच्चों के लिए जिनके लिए आज तक समाज में इतनी जागृति नहीं आई है। मुझे आगे जब मैं पहली बार शूट से पहले आगे आई थी पापा के पास, तो मैंने पूछा था एचआईवी बच्चों के पास। पापा ने मुझे इतनी प्यारी सी बात बताई थी, मैं रो पड़ी थी। पापा मैं चाहती हूँ आप वो भी एक बात बता दें। आप बोलते थे आप उनके साथ बैठते हैं, खाते हैं और नहीं, ज़रूर जो मैं चाहूँगी लोगों में वो जागृति आए। समाज में एचआईवी लोगों के लिए ऐसी बातें हैं कि ये गलत वजह से ये एचआईवी उसको हुआ है, तो लोग उसको एक नेगेटिव नज़रिया से देखते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ एचआईवी इतना बड़ा रोग नहीं है, उससे ज़्यादा बड़ा रोग है डायबिटिक। डायबिटिक में भी जो रोग प्रतिकारक शक्ति है वो कम होती है और एचआईवी में भी यही होता है। डायबिटीज़ में शुगर का लेवल मापा जाता है और एचआईवी में CD4 मापा जाता है। तो डायबिटिक का रोग एचआईवी से बड़ा है। बड़ा है। इसकी वजह मैं ये बोलता हूँ कि डायबिटिक वाले स्वीट नहीं खा सकते, एचआईवी वाले स्वीट और सब कुछ खा सकते खा हैं। सकते। लेकिन और खाने से, उसके जूठा खाने से किसी को एचआईवी नहीं होता है, लेकिन पब्लिक की नज़र में कि उसको टच होने से भी एचआईवी होता है। हमारे यहाँ सूरत में हमारी जननी धाम में पहले ये मैटर हुआ था कि गांव वाले ये समझते कि हमारा बेटा उसके बाजू में बैठेगा तो उसको एचआईवी हो जाएगा। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि मैं हमारी बेटी के साथ में एक थाली में उसका जूठा खाना खाता हूँ और जूठा खाना खाने से कभी एचआईवी नहीं होता है। एचआईवी सिर्फ ब्लड, अगर उसका ब्लड और आपका ब्लड वो दोनों एक दूसरे को सामने टच करता है तभी एचआईवी होता है। और मैं तो हर संडे अपनी बेटियों के साथ में उसका जूठा पानी भी पीता हूँ, उसको चॉकलेट देता हूँ, उसकी जूठी चॉकलेट भी खाता हूँ और ऐसे खाने से कोई एचआईवी नहीं होता है। मैं हमारी बेटियों के लिए, हमने वहाँ एक बोर्ड लगाया है, यहाँ पैसे की नहीं प्रेम की ज़रूरत है। सब लोग उसको धिक्कार करते हैं, तो मैं ये बोलता हूँ कि हम लोग ये वहाँ कोई भी अगर कोई जाता है, कोई हमारे गेस्ट या डोनर्स जाते हैं, तो मैं उसको बोलता हूँ कि आप उसके साथ में डांस कीजिए, उसके साथ में हमारे गुजराती में गरबा कीजिए, उसके साथ में एंजॉय कीजिए, उसके साथ में खाना खाइए। वहाँ पैसे की ज़रूरत नहीं है, प्रेम की ज़रूरत है। और मैं ये समझता हूँ कि 8 साल के अंदर हमारी एचआईवी बेटियाँ में से एक ही बेटी जो करीबन राजकोट की वो बेटी थी, जिसके अंकल ने, उसके पापा मदर एक्सपायर होने के बाद में उसको एक टॉयलेट के अंदर 1 साल की बेटी को अंदर बांध दिया था और वो टॉयलेट के अंदर ही वो बेटी 5 साल की हुई। 1 साल की बेटी को कुछ नॉलेज नहीं होता है, वो वही उसका जो टॉयलेट और ये उसी के अंदर 4 साल से वो बेटी स्नान भी नहीं किया था, उसने सूर्य प्रकाश नहीं देखा था, किसी के साथ में बात नहीं किया था। वो बेटी हमारे पास में आई और वो हमारे पास में 6 महीना तक रही और उसके बाद में वो एक्सपायर हुई। लेकिन उसके अलावा कोई भी बेटी ऐसा नहीं है कि एचआईवी होने से वो नहीं जी सकती। एचआईवी होने के बाद में भी 2 महीने की बेटी 71, 75 हम लोग जब तक जी सकते हैं ना, वहाँ तक वो बेटियाँ जी सकती है। सिर्फ उसका ध्यान ये रखना है कि उसको टाइम टू टाइम उसका मेडिकल चेकअप और टाइम टू टाइम उसकी टैबलेट। और अभी मैं आपके माध्यम से ये भी बोलना चाहता हूँ कि हम लोगों ने जननी धाम में करीबन 8 बेटियों की शादी की है। बेटियों की शादी एचआईवी है बेटियाँ, तो जो दामाद है वो भी हमारा एचआईवी है और एचआईवी टू एचआईवी और उसमें से जो इश्यू होगा, जो बच्चा होगा, वो अभी मेडिकल साइंस इतना आगे बढ़ गया है कि उसमें अभी एचआईवी नहीं होता है। तो और अभी 1 वीक के पहले यूएसए के पेपर में आया था कि वहाँ एक एचआईवी को नॉन एचआईवी डिक्लेयर किया गया, तो एचआईवी की दवाई जल्दी मार्केट में आ जाए और ऐसे सभी बेटियों को हम बचा ही सकते हैं। उसको प्रेम देने से भी बच सकते हैं। बस आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि उसको प्रेम दीजिए। वो जब तक हम लोग जी सकते हैं ना, तब तक वो लोग जी सकते हैं।
तो आप देखिए महेश पापा बिजनेसमैन है, बहुत उनकी स्कूल्स है, उनकी अस्पताल है, बहुत सारा काम करते हैं। वैसे बहुत सारे लोग हैं जो हमें आज देख रहे हैं, पीपल आर वॉचिंग अस हु आर वंडरफुल इन देयर बिजनेस, इन देयर वर्क, बट दे कैन थिंक अबाउट दैट, दे कैन डेफिनेटली डू समथिंग फॉर द सोसाइटी, फॉर द पीपल। और आजकल के वक्त में भी, आज भी काफ़ी लोगों की सोच है कि हैविंग बॉयज़ इज़ बेटर to handle the business, handle the work and handle the our family for further। पर मैं सोचती हूँ कि ऐसे पापा भी है दुनिया में जो सोचते हैं कि उनके खुद के 2 सन हैं, पर उन्होंने कितनी सारी लड़कियों को एक छत दिया है, और कहते हैं कि जब तक सर पे पापा का हाथ हो, दुनिया में लड़कियों को किसी का डर नहीं रहता। इवन आई हैव लॉस्ट माई पापा एंड जब से मैं महेश पापा से मिली हूँ, आई एम फीलिंग सो गुड फ्रॉम विद इन एंड सो काम दैट पापा इज़ विथ मी बैक फ्रॉम हेवन। सो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपनी जो भी ख्वाहिशें हैं, इच्छाएं हैं, आप ज़रूर पूरी करें, पर किसी और की ख्वाहिशें और इच्छाएं भी आप पूरी कर सकते हैं, खुशियाँ बटोर सकते हैं, बांट सकते हैं, और बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी संवार सकते हैं जैसे महेश पापा ने संवारी है। सो स्माइल एंड शेयर द स्माइल। जी महेश पापा, मैंने आज ये जाना, इतने सारे बच्चों को, इतनी सारी लड़कियों को, वीडो वुमेन्स, ये सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ली है, पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना मैंने जाना है कि ये तो ईजी है, पर इतना सारा मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट है। आप कैसे मैनेज कर लेते हैं? बहुत बड़ी बात है और बहुत छोटी बात भी है। मेरी 4500 जो बेटियां हैं, तो उसमें हम लोगों ने हमारे जितने भी दामाद, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं मैरिज के बाद में सिर्फ मैरिज करना ये बड़ी बात नहीं है, मैरिज के बाद में उसका ख्याल रखना वो बड़ी बात है। बहुत बढ़िया। तो मैं सभी बेटियों को कुल्लू मनाली की टूर देता हूँ, तो 50-60 कपल्स को एक साथ में टूर में भेजना, तो वो ये सभी बेटियों बिना पापा किए कभी ट्रेन में नहीं बैठी है, कभी मनाली देखा नहीं है, कभी स्नोफॉल नहीं देखा है, तो वो लोग वहाँ जाके फिर एक उसका एक इंटीरियर बॉन्ड बन जाता है, सभी दामाद और बेटियों का। अच्छा। एक ग्रुप बनता है, 50-60 दामादों का, 50-60 बेटियों का एक ग्रुप बनता है। वो ग्रुप का एक कैप्टन होता है। ऐसे 92 कैप्टन है, सभी दामादों के ऊपर एरिया वाइज। अहमदाबाद का टीम है, राजकोट का टीम है, बड़ौदा का टीम है, सूरत का टीम है, भावनगर, अमरेली, सभी सिटी का एक टीम है, और उसमें हर 50 से लेकर 100 दामादों के ऊपर एक दामाद कैप्टन है। ऐसे 92 कैप्टन है। तो वो कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो सबसे बड़ी बात, छोटी बात ये है, और छोटी और बड़ी दोनों बात है, कि एक दूसरे में झगड़ा, तो वो 100 जो कपल्स, 50 कपल्स है, उसी के अंदर वो इंटीरियर सॉर्ट आउट हो जाता है। उसके बाद में कुछ बड़ा प्रॉब्लम है तो वो अपने जो कैप्टन है उसको बताते हैं, कैप्टन हमें बताते हैं। और हमने सभी बेटियों का रोल नंबर दिया, जैसे कि स्कूल में रोल नंबर होता है। तो एग्जाम्पल की काजल करके बेटी है, तो मेरे 4500 में से 150 काजल है, तो मैं वो बेटियों को रोल नंबर दिया, तू फर्स्ट नंबर की बेटी, तो सेकंड नंबर की बेटी, थर्ड नंबर की बेटी। तो जब भी मुझे बेटियों का फ़ोन आता है तो उसमें वो बेटी बताती है कि पापा मैं 3550 नंबर की बेटी बोल रही हूँ, तो मुझे पता चलता है कि ये जो 2015 में शादी किया था वो बेटी है। तो मेरी नॉलेज में रहता है। ऐसे आप 4500 बेटियों को लाइन में रखिए। साइंस कहता है कि 400 से 500 नाम के ज़्यादा नाम याद नहीं रह सकते, लेकिन मैं बताता हूँ कि मैं 4500 बेटियों का नाम बोल सकता हूँ और उसका एड्रेस भी बता सकता हूँ, क्योंकि मैं सबके घर से जुड़ा हुआ हूँ, सबके घर में मैं गया हूँ। उसकी माता जो गंगा स्वरूप बहन है उसको मैंने जाना है, उसके दिल को मैंने जाना है, और बेटियों को आधी रात को भी वो मुझे फ़ोन कर सकती है। और इसलिए मैं ऐसे एक सिस्टम बनाया है कि हर 50-100 बेटियों के ऊपर एक दामाद कैप्टन, एरिया के हिसाब से, और वो सभी बेटियां दामाद हमारे जो भी अगला नेक्स्ट प्रोग्राम होता है मैरिज का, उसमें वो लोग सेवा करने के लिए सब लोग आते हैं। वो अपनी जो नई बहनें आ रही है उसको वो लोग हैंडल करते हैं, और जो पुराने दामाद है वो नए दामाद को हैंडल करते हैं। ऐसे पूरा एक परिवार हमारा बना हुआ है। कितनी खूबसूरत बात है। जैसे एक छोटा सा परिवार मैनेज करना भी आजकल लोगों के लिए डिफ़िकल्ट हो गया है, जबकि महेश पापा इतना बड़ा परिवार मैनेज कर रहे हैं,
तो जैसे इन्होंने बताया कि बहुत मुश्किल भी नहीं, और मतलब उन्होंने बहुत मुश्किल जो बात है उसे कितनी आसान बना दी है। तो हम चाहे तो कोई भी बड़ी मुश्किल चीज़ को आसान कर सकते हैं। और उन्होंने जैसे बताया पैसों से नहीं, बहुत सारी चीज़ है जो प्यार से मुश्किल चीज़ें हम बिल्कुल आसान कर सकते हैं। प्यार ही वो चीज़ है, मुस्कुराहट ही वो चीज़ है जो बड़ी से बड़ी मुश्किल चीज़ को आसान कर सकती है। सो माय फ्रेंड्स, माय व्यूअर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, आज मैं यही कहना चाहती हूँ दैट वी लर्न सो मच टुडे फ्रॉम महेश सवानी पापा, that life is so precious, and definitely we don't need to search smile anywhere from the world. It dwells on our lips only, and the best gift of life is life itself. हर एक ज़िंदगी में कुछ कमी है, मगर हर एक ज़िंदगी में कुछ कमी है, मगर सफ़र ज़िंदगी का हंसी है।